अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वाइफ ऑफ बाथ टेल के बारे में पढ़ेंगे। वाइफ ऑफ बाथ टेल इज एन इम्पोर्टेंट टेल एज वाइफ ऑफ बाथ इज एन इम्पोर्टेंट करेक्टर इन द कैंटरबरी टेल। वाइफ ऑफ बाथ कैंटरबरी टेल का एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है और इसलिए इसकी टेल भी इम्पोर्टेंट टेल है। वाइफ ऑफ बाथ का नाम एलिसन था और वो बाथ की रहने वाली थी। बाथ एक लंदन में एक जगह का नाम है, इसलिए चौसर ने एलिसन को वाइफ ऑफ बाथ का नाम दिया है। शी मैरिड 5 टाइम, वो 5 शादियाँ कर चुकी होती है। उसके पहले 3 हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, जबकि आखिरी 2 हस्बैंड काफ़ी उसीले और बैड टेम्पर्ड होते हैं और जो कि उसे मारते और पीटते हैं, ताकि उसका जो लास्ट हस्बैंड होता है वो उससे उसने पसंद की शादी की होती है। वो एक कान से डेफ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसके आखिरी 2 हस्बैंड में से किसी एक हस्बैंड के उसके सर पर चोट लगाने से हुई है। तो उसके दांतों में गैप है और उसका सेक्सुअल एप्टीट्यूड जो है वो काफ़ी हाई है। वाइफ ऑफ बाथ के करैक्टर को जानने के लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कि 14th सेंचुरी में जो औरतें थी उन्हें इन्फीरियर समझा जाता था सोसाइटी में। इन सोसाइटी में मैन डोमिनेटेड था, चर्च जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी था और वहाँ भी मैन का होल्ड था और मैन और मर्दों को इजाज़त थी ज़्यादा शादी करने की। तो वाइफ ऑफ बाथ ने इस बात को रिफ्यूज़ किया था कि मैन डोमिनेटेड मैरिज नहीं होना चाहिए, जबकि औरतों को भी ज़्यादा शादियाँ करने का हक हासिल होना चाहिए और वो इस बात पर खुश थी कि शी कैन कंट्रोल मैन बाय हर सेक्सुअल पावर्स। अब वाइफ ऑफ बाथ अपनी स्टोरी स्टार्ट से पहले जो प्रोलॉग है अपने उसके बारे में इतना ज़्यादा बताने लगती है कि जो पिलग्रिम्स होते हैं वो इससे बोर होने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो वाइफ ऑफ बाथ अपनी स्टोरी स्टार्ट करे। सो जो होस्ट होता है हैरी बेली, वो वाइफ ऑफ बाथ से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करे। वाइफ ऑफ बाथ अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है कि ये इट वाज अ टाइम ऑफ किंग आर्थर। ये किंग आर्थर के टाइम की स्टोरी है कि उसके दरबार में एक लस्टी किंग था। एक दफ़ा वो जंगल से गुजरते हुए उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो सो वो कैनाइट इस खूबसूरत लड़की का रैप कर देता है। किंग आर्थर को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से होता है और इस नाइट के कत्ल करने का हुक्म देता है। लेकिन जब उसे कत्ल किया ही जाने वाला होता है तो जो क्वीन होती है वो किंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस नाइट की जान बख्श दे। किंग आर्थर क्योंकि अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है तो वो उसकी बात मान जाता है। अब जो क्वीन होती है वो नाइट से कहती है कि वो उसे माफ़ कर देगी अगर वो उसके क्वेश्चन का जवाब ढूँढ लाए। व्हाट डू वुमेन वांट मोस्ट? औरत सबसे ज़्यादा क्या चाहती है? वो उसे 1 साल का वक़्त देती है और उसे कहती है कि जब वो इस सवाल का जवाब अगर नहीं ढूँढ के लाएगा तो वो उसे कत्ल कर देगी। Knight goes everywhere and asks everyone what do women want most, but everyone give him a different answer. अब Knight हर जगह जाता है और हर एक से यही सवाल पूछता है कि what do women want most, लेकिन हर एक से उसे एक डिफरेंट आंसर मिलता है। कोई कहता है कि औरत को बहुत ज़्यादा दौलत की ज़रूरत है, कोई कहता है कि उसे अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है, कोई कुछ और कोई कुछ। यहाँ सो इससे हर तरफ से डिफरेंट आंसर मिलता है। नाइट वाज़ वेरी सैड। नाइट बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला और अब वो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। एयर वाज़ गॉन एंड ही वाज़ ऑन हिज़ वे बैक टू क्वीन। 1 साल गुज़र जाता है और वो वापस महल की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक जंगल से गुज़रता है तो उसे जंगल में 24 खूबसूरत लड़कियाँ डांस करते हुए और गाना गाते हुए नज़र आती हैं। वो सोचता है कि वो अपना क्वेश्चन इन लेडीज़ से पूछता है, मे बी वो इसका आंसर जानती हों। तो जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ता है वो डिसअपीयर हो जाती हैं और उसे एक ओल्ड लेडी घास पर बैठी हुई नज़र आती है जो कि बहुत ज़्यादा अगली होती है।
वो ओल्ड लेडी नाइट से पूछती है कि वो किस चीज़ की तलाश में है। नाइट उसे बताता है कि वो मारा जाएगा अगर वो क्वीन के क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर नहीं गया। व्हाट डू वुमेन वांट मोस्ट? क्या औरत सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ख्वाहिश रखती है? आई विल गिव यू आंसर इफ यू प्रॉमिस टू डू व्हाट आई आस्क्ड सेड द ओल्ड लेडी। मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगी अगर तुम इस बात का वादा करो कि तुम मेरी मैं जो कहूंगी तुम वो मान जाओगे। नाइट इस अब प्रॉमिस कर लेता है क्योंकि ऑलरेडी उसे पता होता है कि अगर वो उससे जवाब नहीं मिला तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। सो जो ओल्ड लेडी होती है वो उसके कान में कुछ विस्पर करती है और नाइट वापस महल में क्वीन के पास चला जाता है और आई हैव द आंसर, मुझे इस सवाल का जवाब मालूम है। लिसन द नाइट क्वीन सेड द वुमेन्स एंड हर लेडीज। क्वीन जो ऑलरेडी नाइट के इंतजार में बैठी होती है अपनी औरतों अपनी लेडीज और बाकी तमाम औरतें जो इकट्ठी होती हैं उनसे कहती हैं कि वो नाइट का जवाब सुने। नाइट सैड वुमेन वांट टू हैव पावर ओवर देयर हस्बैंड। नाइट कहता है कि औरत को सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो ये है कि वो अपने मर्द पर अधिकार है, उस पर पावर है। तमाम औरतें नाइट के आंसर से एग्री हो जाती हैं और वो हंसती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि इसका जवाब दुरुस्त है। यू मे लिव सैड द क्वीन। तुम जिंदा रह सकते हो, क्वीन नाइट से कहती है। लेकिन उसी टाइम उसी समय ओल्ड लेडी जो फॉरेस्ट में नाइट से मिलती है वो सामने आती है और क्वीन से कहती है कि my dear queen, I gave the knight the right answer and saved his life. He promised me to do what I asked to him, so I asked him to marry me with me. डियर क्वीन, मैंने नाइट को इस सवाल का सही जवाब बताया है और उसकी जान बचाई है। सो उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बात मानेगा जो मैं उससे कहूँगी। सो मैं चाहती हूँ कि नाइट मुझसे शादी करे। द नाइट वॉज वेरी अनहैप्पी। नाइट जब उस लेडी की ख्वाहिश सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा नाखुश होता है। आई कांट डू दैट, वो चिल्लाता है, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आई विल गिव यू गोल्ड, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। आई डो नॉट वांट योर गोल्ड, मैं मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। ओल्ड लेडी नाइट से कहती है आई कुड नेवर लव यू, मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। नाइट कहता है ओल्ड लेडी से लेकिन आखिरकार उसे उससे शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया होता है। ये सबसे गमगीन शादी होती है क्योंकि इसमें ना कोई डांस किया जाता है और ना सॉन्ग सुनाया जाता है। नाइट अपनी पहली मैरिज की नाइट पे बहुत ज़्यादा गमगीन होता है, तो जो ओल्ड लेडी होती है वो उसे देखकर मुस्कुराती है और उससे पूछती है कि वो इतना ज़्यादा गमगीन क्यों है, जबकि वो उसकी बीवी है और उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया होता है। यू आर ओल्ड एंड अगली, हो कैन आई लव यू सैड दी नाइट। में तुम बूढ़ी और गंदी हो, मैं किस तरह तुमसे मोहब्बत कर सकता हूँ। She said, yes, I am ugly, but real beauty is not, you can see it, the real beauty is the beauty of heart. ये बात ठीक है कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी और अगली हूँ, लेकिन जो असल खूबसूरती है वो ये नहीं है जो आंखों से नज़र आए। असल खूबसूरती जो होती है वो दिल की खूबसूरती होती है। आई एम ओल्ड बट नो व्हाट मैन लाइक मोस्ट। मैं बूढ़ी हूँ लेकिन मैं जानती हूँ कि मर्दों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, सो मैं तुम्हें खुश रख सकती हूँ। सो मैं तुम्हें ऑप्शन देती हूँ कि तुम इनमें से एक चूज़ करो। तुम ये चूज़ करो कि मैं इसी तरह ओल्ड और अगली रहूँ और लेकिन तुम्हारे साथ आखिरी मरते दम तक वफ़ादार रहूँ, या तुम ये सेलेक्ट करो कि मैं जवान और खूबसूरत हो जाऊं लेकिन जब तुम घर में नहीं होगे तो दूसरे लोग तुम्हारे घर में आएंगे। सो तुम इनमें से एक ऑप्शन का इंतखाब करो। नाइट उसकी बातों पर सोचता है और उसे उसकी बातें समझ आने लगती हैं, तो वो उससे कहता है कि तुम खुद फैसला करो क्योंकि तुम जानती हो कि मर्दों और औरतों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और मैं उस बात से खुश हो जाऊँगा जो तुम
खुद अपने लिए सिलेक्ट करोगी। सो जो ओल्ड लेडी होती है वो उसे कहती है कि वो उसे किस करे। सो नाइट जैसे ही उसे किस करने के लिए उसकी तरफ देखता है तो ही वाज वो हैरान हो जाता है कि अब ओल्ड लेडी अब अगली और बूढ़ी नहीं होती जब तो वो जवान हो जाती है और दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की बन जाती है। नाइट उसे 1000 टाइम किस करता है और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइफ ऑफ बास टेल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।